सुंदर शिक्षा प्रद ये कथा है। बहुत शांति के साथ हम श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक दिन भगवान अपने सभी बच्चों को लेकर द्वारिका के उद्यान में, बगीचे में और खेलने के लिए, भगवान तो एक पेड़ के नीचे बैठे और बच्चे बगीचे में खेल रहे थे गेंद से, और अचानक वह गेंद कुएं में गिर गई। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। कुएं में गिर गई गेंद। अब भगवान के बच्चे गए उसे लेने के लिए, तो देखा महाराज कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। बच्चे डर के मारे भागे और जाकर जब पिताजी को बताया, भगवान दौड़े दौड़े आए, देखा कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है। भगवान ने हाथ डालकर जैसे ही उस गिरगिट को पकड़ा तो भगवान के हाथ का संस्पर्श पाकर, हे परीक्षित, वह उस गिरगिट में से एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले, भैया तुम कौन हो और इस गिरगिट की योनि में तुम कैसे आए? जब भगवान ने यह प्रश्न किया तो वह पुरुष हाथ जोड़ करके बोला, महाराज आप मुझे नहीं जानते हो? भैया हम तो नहीं जानते हैं। तब उस पुरुष ने अपना परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभु दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। महाराज मेरा नाम है राजा नृग, और शायद मेरा नाम आपके कानों तक जरूर आया होगा। भगवान बोले, भैया ऐसा तूने क्या काम किया है जो तेरा नाम हमारे कानों तक आए? तब राजा नृग ने कहा कि हे भगवान, जब जब इस धरती पर दानियों की चर्चा होगी तब तब दानियों की लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम आता है महाराज। और ये राजा नृग का ये दान करने का अभिमान बोल रहा है। भगवान समझ गए कि तुझे गिरगिट की योनि क्यों मिली है। देखो मैं एक निवेदन कर दूं, दान करना बहुत अच्छी बात है, जो ना करे दान वो सबसे बड़ा नादान। ये कलयुग एक पैर के ऊपर खड़ा है धर्म, चार पदाश्रित धर्म है, कलिमा एक प्रधान। केवल दान ही है, दान से ही बड़े बड़े आयोजन होते हैं, दान से ही महाराज धर्म के कार्य हो रहे हैं, दान से ही गौओं की सेवा हो रही है, दान से ही बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, और दान से ही ये समस्त धर्मों के कार्य चल रहे हैं। अच्छी बात है दान करना, लेकिन दान का अभिमान यदि मन में आ गया, ये अभिमान ही हमें ले डूबने वाला होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए दान का अभिमान कभी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान का यदि अभिमान आ गया तो तुरंत उस दान का फल नष्ट हो जाता है। भाव केवल इतना रखिए, जैसे कबीरदास जी ने अपना सब कुछ दान कर दिया, लेकिन कबीरदास जी जब दान करते थे तो बड़ा संकोच और बड़ी लज्जा उनको आती थी। लोग कहते, अरे महाराज दान करने वालों का तो सीना चौड़ा हो जाता है और आप तो बड़े संकोच में रहते हो, क्या बात है? कबीरदास जी कहते कि भैया, देने वाला कोई और है, जो देता दिन रैन। लोग भरम हम पर करें या सो नीचे नैन।
अरे भाई देने वाला, देखो हमें किस व्यक्ति को कितना देना है ये भगवान ने पहले ही निश्चित कर रखा है। कब कहां किसको कितना देना है ये भगवान ने पहले ही उसके लिए निश्चित कर दिया है। हमको तो भगवान ने मध्यस्थ बनाया, हमें तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की कि वो हमारे द्वारा दिला रहा है। बाकी देने वाला तो कोई और है जो देता दिन रहे। कोई किसी के नाम से मनी ऑर्डर करता है, पैसे भेजता है, तो पैसे जो व्यक्ति हमें घर लाकर देता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान कर रहा हूं, मैं दानी हूं। वो कहता है भैया भेजा किसी ने, तुम्हारे लिए भेजा, हम तो केवल एक देने वाले हैं, हम तो मध्यस्थ हैं, इसीलिए हमारा बस इतना ही इसमें अभिनय है। उसी प्रकार यदि हम दान कर रहे हैं तो समझ लेना भगवान की कृपा से, और भगवान ने हमें मध्यस्थ बनाया है, बस इतना भाव रहे। बाकी यदि दान का अभिमान आ गया तो एक बहुत बड़ा रोग है जो व्यक्ति के पुण्यों को तुरंत क्षीण कर देता है। राजा नृग ने कहा महाराज जब जब दानियों की चर्चा होगी तब दानियों की पंक्ति में सबसे पहले मेरा नाम आता है। मेरा नाम है राजा नृग, इक्ष्वाकु के वंश में सूर्यवंशी राजा हूं महाराज। भगवान बोले अच्छा भैया तूने क्या दान किया है? तो राजा नृग ने कहा महाराज मैंने की है गऊओं का दान। गऊ का दान करने वाला राजा गिरगिट की योनि में। तो भगवान बोले भैया हमें तो ऐसो लग रहे हो तेने बूढ़ी गैयान को दान करे होएगो, वृद्ध गैयान को दान करे होएगो, दूध न देने वाली गैयान को दान करे होएगो। और बहुत लोग ऐसे होते हैं बड़े समझदार कि घर में गौ माता बंधी है, अब दूध दे नहीं रही है, बूढ़ी हो गई है, किसी काम की नहीं है, चलो बूढ़ी माता के हाथ लगवा के पंडित जी को दान कर दो। ऐसे बड़े लोग होते हैं। अब ये गाय हमारे किसी काम की नहीं रही, इसे दान कर दिया जाए। ध्यान रखना वो दान फल तो कुछ नहीं मिलेगा, उसका दुष्परिणाम और भोगने को मिलेगा। इसीलिए दान ज्यादा नहीं कम कर दीजिए, लेकिन जितना दो बहुत अच्छा दो, यही श्रेष्ठ दान की पद्धति है। अब लोग तो भगवान के साथ में भी नहीं मानते हैं, भगवान के साथ भी कर देते हैं कपट। फ्रीज खोलकर देखा जो फल बिल्कुल बेकार हो गया हो, अब ये खाने योग्य नहीं रहा हो, चलो ये फल जाके शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, वहां हमें कौन रोक रहा है। और फटे पुराने सड़े गड़े जिन्हें कोई बनिया ना ले, वो पैसे आकर या तो भगवान की गुल्लक में डाल देंगे और या आरती की थाली में डाल देंगे और या कोई मंदिर में जाकर वहां भगवान को चढ़ा देंगे। बोले यहां हमें कौन रोकने वाला है कि नहीं चलेगा। इस गलत फहमी में मत रहना, ऐसे दान का कोई पुण्य नहीं है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भगवान को वह चीज अर्पण करो जो हमें बहुत अच्छी लगती है, भगवान को वह चीज खिलाओ जो हमें बहुत अच्छी लगती है, और दान भी करना है तो उस चीज का करो जो हमें बहुत अच्छी लगती है, जो हमें बड़ी प्रिय है। वह दान सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। हमारे पास नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान ने हमें जिस लायक बनाया है उस लायक करिए, वैसा करिए। लेकिन यदि दान करना है तो अच्छा करिए। तो भगवान बोले कि मुझे तो ऐसा लगता है राजन कि तूने दूध न देने वाली गऊ, बूढ़ी गऊओं का दान किया होगा, इसीलिए तो तुझे गिरगिट की योनि मिली है। राजा नृग बोले नहीं महाराज, मैंने बूढ़ी गायों का दान नहीं किया, मैंने दूध न देने वाली गऊओं का दान नहीं किया। तो राजा नृग बोले पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी
न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। मैंने दूध देने वाली हाल की ब्याई हुई, बूढ़ी नहीं जवान तरुणी रूपपन्ना, तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना हेम श्रृंगी, गैया के सींगों को सोने से मड़के और न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा, मैंने गौ माता के खुरों को चांदी से मड़के और बढ़िया उनको महाराज दुशाला उड़ा के और ऐसी गौओं का दान मैंने ब्राह्मणों को किया है। तो भगवान ने कहा अच्छा तो भैया कितनी गैयान को दान करो तेने? 1, 2, 100, 200, 500, 1000। तो राजा नृग ने कहा कि महाराज ये मत पूछो कि मैंने कितनी गायों का दान किया है। क्यों? राजा नृग ने कहा कि भगवान कोई धरती के कण गिन सकता है, कोई आकाश के तारे मंडल गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौओं का दान किया इसकी कोई गिनती नहीं है महाराज। इतनी गायों का दान किया है, पर एक छोटी सी गलती हो गई महाराज। क्या? मैंने एक बार एक गाय किसी ब्राह्मण को दान में दे दी, उस ब्राह्मण ने वह गाय अपने घर जाके बांध दी और न जाने कैसे उसके घर से वो गाय खुल गई और खुल करके मेरी गायों में आके मिल गई और मैंने उसी गाय को फिर किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। और वो पंडित जी गाय लेकर जा रहे थे और जिनके घर से खुल के गाय भागी वो बीच में मिल गई। उसने कहा क्यों भाई ये गाय कहाँ से लाया है? ये गाय तो मेरी है, अभी अभी मेरे घर से खुल के भागी है। उसने कहा कि क्या बात करते हो, ये गाय तो मुझे अभी अभी राजा ने दान में दी है। दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों ब्राह्मण राजा के पास पहुंच गए। पहले वाले पंडित जी बोले कि ये गाय मेरी है राजन, खुल करके तुम्हारी गायों में आके मिल गई है। और दूसरे वाले पंडित जी बोले मैंने अभी अभी दान में ली है। अब राजा के सामने धर्म संकट है। कोई चीज एक बार यदि हम दान में ले लें और फिर यदि उसे वापस लें तो महाराज ये बहुत बड़ा पाप है। तो राजा ने पहले वाले ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके कहा कि हे विप्र देवता, आप इसके बदले में 100 गौओं का दान ले लीजिए। मैं 100 गौ आपको दान कर सकता हूं, पर आप इस गाय को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस गौ का दान मैंने अभी अभी किया है और दान की हुई गौ में अब इस ब्राह्मण से वापस नहीं ले सकता। ब्राह्मण ने कहा कि हमें 100 नहीं चाहिए, हमें तो यही अपनी वाली चाहिए, और वो छोड़ने को तैयार नहीं। दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ। राजा कुछ नहीं बोले, ना तो उनसे कुछ बोल सके ना उनसे कुछ बोल सके। दोनों ब्राह्मण बोले अरे राजन, तू गिरगिट की तरह इधर उधर क्या देखता है, जल्दी बता क्या फैसला है तेरा। राजा चुपचाप मौन खड़े रहे। दोनों ब्राह्मण उस गाय को राजा के सामने ही छोड़कर चले गए और महाराज राजा को शाप दे दिया। महाराज नृग जब शरीर छोड़ करके धर्मराज की सभा में गए, चित्रगुप्त ने, यमराज ने कहा चित्रगुप्त से देखो इसके पाप पुण्य कितने हैं। चित्रगुप्त ने कहा महाराज पुण्यों की तो कोई और छोर नहीं है, इसका कितने पुण्य हैं। इसने तो निरंतर पुण्य कर्म किए हैं। बोले कोई पाप भी है इसका? बोले पाप एक भी नहीं है, केवल एक पाप है महाराज। क्या? बोले दान में दी हुई गौ ब्राह्मण इसके घर ही छोड़कर चले गए, बस इतना सा पाप है, बाकी पुण्यों से तो महाराज इसका पूरा जीवन भरा पड़ा है। यमराज बोले कि इस पाप की क्या सजा दी जाए? अब बोलो राजन, पहले पुण्य का फल भोगोगे कि पाप का फल भोगोगे? तो महाराज राजा नृग ने कहा जब मेरे पाप इतने से हैं तो प्रभु मुझे पहले पाप का ही फल भुगत लेने दो, फिर आराम से पुण्यों का सुख भोगूंगा। तो तुम्हारा इतना सा पाप है, इसके लिए तुम्हें थोड़े समय के लिए गिरगिट की योनि जाना पड़ेगा, लेकिन स्वयं भगवान जब तुम्हें कुएं में से निकालेंगे तो तुम्हारी गिरगिट की योनि छूट जाएगी।
इतनी बात सुनाकर राजा नृग ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान के धाम चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ये कथा भगवान के सामने राजा नृग ने सुनाई और वहीं पर भगवान के बच्चे सब बैठे हुए थे। भगवान ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी तुमने राजा नृग की कथा सुनी? हाँ पिताजी, कथा सुनी। तब भगवान अपने बच्चों को समझाने लगे कि नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। हे मेरे पुत्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम मेरे पुत्र हो इसलिए सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम एक बात ध्यान रखना, कोई व्यक्ति यदि जहर खा ले तो मैं उसे बचा सकता हूं, कोई व्यक्ति यदि अग्नि में कूद जाए तो भी मैं उसे बचा सकता हूं, लेकिन यदि संत और ब्राह्मण का शाप किसी को लग जाए तो मैं उस व्यक्ति को नहीं बचा सकता हूं, क्योंकि जहर खाने वाला तो केवल एक अकेला मरेगा, अग्नि में कूदने वाला केवल अकेला मरेगा। लेकिन किसी ब्राह्मण ने, किसी संत ने शाप दे दिया तो वह प्राणी तो अपने कुल के सहित उसका नाश हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, संत ब्राह्मणों के शाप से बचना, इनका कभी अपराध मत करना, क्योंकि मोह